अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम रहीला अहमद, लेक्चर फ़िज़िक्स एट गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज हरुणाबाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीपीएससी ने लेक्चरर फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की सीट्स अनाउंस कर दी हैं। तो अब हमारे पास जो इसकी लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है, तो टाइम शॉर्ट है। तो इसमें शॉर्ट टाइम में हमने सारा सिलेबस और किस तरह से तैयारी करनी है और अपने सिलेबस कंप्लीट सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करना है इस शॉर्ट टाइम के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, इन वीडियोस के अंदर सीखेंगे। और किस तरह से सारा कवर करके उसकी मुकम्मल प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में आपको गाइडलाइन फ्राहम की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने एमफिल फ़िज़िक्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और लेक्चरशिप की जो जर्नी है वो इस तरह से है कि जैसे ही मैंने मास्टर्स किया था अपना कंप्लीट 2017 में, तभी सीट्स अनाउंस हो गई और मैंने अप्लाई कर दिया लेक्चरशिप के लिए। और 2018 के अंदर जो है ना वो मेरी 28 फ़ेब को एक ही दिन के अंदर एयूशिप और लेक्चरशिप दोनों के लिए सिलेक्शन हो गई थी। तो मैंने लेक्चरशिप को चूज़ किया और उसके बाद जो है जो 3 दफ़ा है पीपीएससी ने मज़ीद सीट्स अनाउंस की लेक्चरशिप की। तो उस दौरान जो है मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे जो अपने जूनियर्स थी, अपनी कोलीग्स थी, उनके साथ शेयर किया। क्योंकि मेरा टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को भी बताऊं कि किस तरह से जो है तैयारी की जाए और इससे लोग भी जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो माशाल्लाह से बहुत सारी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स कोलीग्स आज हैं मेरे जो बनी हैं, उनको मैंने गाइड किया और वो जो है आज मेरे साथ लेक्चरर हैं। जिनमें से मैं आपको रिसेंट जो है ना वो बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है मैथ की लेक्चरर है शमा यूसुफ, वो अभी इस बैच में सिलेक्ट हुई है। और एक जो है शाजिया मुनीर जो आजकल गुजरांवाला में लेक्चरर है, वो भी इसी बैच में सिलेक्ट हुई है। इसी तरह के और भी बहुत सारी मेरी कोलीग्स हैं जिनका नाम आपको बताना जो है इस वक्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मेन थी जो अभी सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे इस चैनल को बनाने का पर्पज़ क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मैं सबको गाइड करती थी व्हाट्सएप के थ्रू या वैसे ही मैसेज पे, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें सब लोगों की एक्सेस में हो और उससे सब लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जो है वो सबसे बड़ा जो फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होता है जो कि फ़ीस पे नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि पीपीएससी का टेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए अकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, उसके लिए कौन सा मटीरियल अवेलेबल हो जो हम हासिल करें और कहाँ से लें मटीरियल। क्योंकि जो है स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर आते हैं तो वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इतना मटेरियल और इतनी बुक्स और कौन सी बुक्स हम पढ़ें और कहाँ से जो है ना वो सारा हासिल करें। ठीक है, तो ऐसा अब ये इस चैनल पे मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी जो आप पूछेंगे। आप हर तरह के क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट होता है, कैसे उसको जो है ना वो लेना है। तो इसमें हमारा जो प्लान है, जो जिस तरह कैसे हमने अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, सबसे पहले तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हमने टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं, उस पर भी बहुत सारी जो है ना क्यूरीज होती हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉमन क्यूरीज एंड मिथ मिथ क्या होती है, ऐसी बात जिसके बाद जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपीएससी का टेस्ट पास करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सब कर सकते हैं तो आप सब भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ डिवोशन, मेहनत और अल्लाह से दुआ की मोहताज होती है। इसके अलावा किसी चीज़ की भी जो है कोई भी मोजज़ा, कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि आप लोगों को जो हासिल ना कर सकें। उसके अलावा तो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए लाजमी है, वो भी हम इस वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम जो है अपना सिलेबस कवर करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे ताकि आगे हमारे लिए हेल्पफुल हों। जिस तरह से मैं आज आपको गाइड कर रही हूँ, नेक्स्ट आप भी गाइड कर सकें, ऐसे नोट्स तैयार करने पड़ेंगे आपको, और वो किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा MCQs के जो पैटर्न पेपर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीपीएससी बेस्ड जो जितने भी टेस्ट हैं वो सारे MCQs बेस्ड हैं। और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ऐसे जैसे हम लोगों ने BSc और मास्टर्स लेवल के अंदर पढ़ते हैं, वो उसमें बिल्कुल भी MCQs नहीं होते। अब हमने ऐसे टॉपिक्स को किस तरह से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि हमने सारा मटेरियल को किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको डिवाइड करना है। तो इस तरह ऐसे है कि हमारा जो प्लान है वो इस तरह से कि हमने जो 9th क्लास से स्टार्ट लेना है, 9th क्लास की फ़िज़िक्स से स्टार्ट लेना है और उसके बाद MSc तक
एमफिल तक उसको जो है लेके चलना है। तो 9th-10th की बुक चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती और उनमें उनके पर जो है ना ग्रिप ज़्यादा होती है, इसलिए हम उनको सिर्फ 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से हम उनको जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से चैप्टर्स जो है ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एफएससी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी फिज़िक्स के टेस्ट के लिए सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है वो एफएससी है। एफएससी का जो है ना 40% टेस्ट का जो पोर्शन है वो एफएससी में से आता है और जिसकी एफएससी पे ग्रिप है वो पूरा टेस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए एफएससी को चैप्टर वाइज करेंगे। जो चैप्टर लंबे होंगे उन पे एक दिन और एक वीडियो, और जो चैप्टर छोटे होंगे उनको 2 वीडियोज़ को 2 चैप्टर्स को एक वीडियो के अंदर कंपाइल करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है बीएससी एंड एमएससी, दैट इज़ द मेन पॉइंट। बीएससी एंड एमएससी जो लेवल है, जो जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है उनका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है क्योंकि वो लोग नोट से पढ़ते हैं। अब उनमें से बहुत सारी बुक्स इस तरह की होती हैं जो पीपीएससी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ बुक्स इस तरह की हैं कि उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं पढ़ते तो उसके बगैर आप लोग पीपीएससी का टेस्ट कंपटीशन लेवल पे क्लियर नहीं कर सकते। तो उनको पढ़ना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर आता है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर प्रैक्टिस है वो भी मैं आप लोगों को फ्राहम करूँगी और वो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करने हैं और इसमें आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उससे आपने सॉल्व करके नाउ इट्स योर टाइम कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट्स योर डेली प्लान। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट किस तरह से लेंगे और उसको आगे लेकर प्रोसीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है, आपने डेली बेसिस पे जो लेक्चर अपलोड होगा, आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वही होनी चाहिए कि आपने लेक्चर देखने, आपको उसमें जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं आपने उनको किस तरह से फॉलो करना है। जैसे मैं चैप्टर पूरा बताऊंगी, जिन टॉपिक्स को मैंने अपने बुक्स पास रख लेनी है अपनी और उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करते जाना है। जैसे आप लेक्चर लेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद है आपने उनको मेमोराइज़ करना। ठीक है, अच्छे से लेक्चर लेकर उसको मेमोराइज़ करेंगे, मेमोराइज़ करके उसको पॉइंट्स जिस तरह से मैं आपको लोगों को बताया होगा वीडियो के अंदर, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर लेनी है। कौन से टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज़ बनते हैं, कौन से टॉपिक में से कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो पीपीएससी के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस के बगैर जो है ना वो आप लोग उसको जो है ना कवर कंप्लीट नहीं कर सकते। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, आप लोगों के पास सबके पास कोई हेल्पिंग बुक होगी। जैसे है काफ़ी सारी बुक्स हैं, डॉक्टर फिज़िक्स है, दरीजा फ़िज़िक्स है, स्कॉलर सीरीज़ है, इल्मी फ़िज़िक्स है। इन सब के हर टॉपिक के एंड पे या बुक के एंड पे बहुत सारे शॉर्ट एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। अब आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया ये पूरा चैप्टर एक दफ़ा बुक से तैयार करने के बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि आपने कितना गेन किया उस चैप्टर से। तो एफएससी का जो तैयारी है ना एफएससी की, वो आपने इस तरह से करनी है। और एमएससी की जो तैयारी है उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अलहदा से नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या सीखेंगे, आपको फ्री ट्रेनिंग और कोचिंग जो है मतलब फ्री ट्रेनिंग मिलेगी जिससे आपको तैयारी करने के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी। और उसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के उनको रेगुलर बेसिस पे आंसर किया जाएगा। जैसे अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई, वीडियो से आप लोगों को नहीं समझ आई या चैप्टर में से कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको उनका फौरी तौर पर आंसर दिया जाएगा। आपको मटेरियल भी फ्राहम किया जाएगा अगर किसी के एंड पे जो आपके टेस्ट होंगे। और डिफरेंट बंडल्स ऑफ एमसीक्यूज़ जो हैं वो जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैं पहले भी शेयर करती आई हूँ, वो मैं आप लोगों से एट दी एंड शेयर करूँगी। उसके अलावा पास्ट पीपीएससी पेपर्स हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनको जो हल करना है वो जब आप करते हो वो इजी होता है, जब आप उसको देखते हो वो आपके लिए ईजी होता है। लेकिन जब आप पेपर हल कर रहे होते हो उस वक्त की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। लेकिन पास्ट पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद डिटेल्ड आफ्टर दैट इंशाल्लाह व्हेन विल यू क्लियर योर टेस्ट वी विल गाइड अबाउट योर इंटरव्यू। एट द एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and turn on notification so that you can get all the videos on time. Thank you so much.